हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। 14 - 12 -9 -7 -6 -2। इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए हम गणित की एक विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं पोडमास। PODMAS। और हिंदी में इसे बोला जाता है को का भागु योग ह। को से बनता है कोष्टक, का मतलब का, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, यो का मतलब योग और घा का मतलब घटाव। आइए इन्हें ध्यान से समझें। बी से बनता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं: रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ से बनता है ओफ। ओफ का मतलब का और का मतलब होता है गुणा। डी से बनता है डिवीजन यानी भाग। भाग। एम। एम से बनता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए से बनता है एडिशन यानी जोड़। एस से बनता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। हम अपनी इस प्रकार की समस्या को कोडमास विधि से ही सरल करते हैं। आइए सबसे पहले एक प्रश्न हल करके देखते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2 और उसके ऊपर लगा है रेखीय ब्रैकेट। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये समस्या दी गई है। यहाँ है 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 12 माइनस फिर मझला ब्रैकेट, 9 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 7 माइनस 6 माइनस 2 और उसके ऊपर लगा है रेखीय ब्रैकेट। उसके बाद सभी ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं। आइए इस प्रकार की समस्या को, जो हमारा बोर्डमास का क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से कैसे सरल करते हैं, सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा लगा हुआ है रेखीय ब्रैकेट। तो रेखीय ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्या को ही सरल किया जाता है और बाकी जितनी भी संख्या लिखी गई हैं उन सबको जैसी लिखी हैं उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है 14, ऐसे लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 12 को भी ऐसे लिखेंगे, माइनस, फिर मझले ब्रैकेट को भी ऐसे लिखेंगे, माइनस, फिर ब्रैकेट 7। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो हम ये गलती कभी नहीं करेंगे कि इस माइनस को -6 समझेंगे। ये रेखीय ब्रैकेट का मतलब होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हुई हैं, वो उसी तरीके से मानी जाएंगी। मतलब ये माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं माना जाएगा, माइनस को ऐसे ही लगाएंगे। तो 6 में से सबसे पहले घटाएंगे 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब हमने रेखीय ब्रैकेट को सरल कर दिया है। अब रेखीय ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जो बाकी ब्रैकेट बचे हैं उन्हें बारी-बारी से लगाएंगे। चलिए अगली लाइन में चलते हैं। अब 14 यानी 14 को ऐसे लिखेंगे, माइनस, फिर लिखेंगे 12, माइनस, फिर मझला ब्रैकेट 9, माइनस। अब ध्यान दीजिए, हमने रेखीय ब्रैकेट सरल कर दिया है, तो रेखीय ब्रैकेट के बाद आता है छोटा ब्रैकेट। अब हम इस छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 7 माइनस 4, तो 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब इस छोटे ब्रैकेट को भी हमने सरल कर दिया है, तो वो भी हट जाएगा। आइए और आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 14 माइनस ब्रैकेट 12 माइनस। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास अंदर की तरफ मझला ब्रैकेट बचा है। इसके अंदर लिखा है 9 माइनस 3, मतलब 9 में से 3 को घटाएंगे। 9 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। आगे चलिए, अब हम धीरे-धीरे सभी ब्रैकेटों को हटाते जा रहे हैं। अब हमारे पास बचता है बड़ा ब्रैकेट, इसमें लिखा है 12 माइनस 6, यानी कि 12 में से
6 को माइनस करेंगे। जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब हमने धीरे-धीरे करके सभी ब्रैकेट हटा दिए हैं और लास्ट में हमारे पास बचा 6। अब 14 में से 6 को घटाएंगे, हमारे पास आएगा 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने फिर से है 14 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस फिर मंझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 फिर सभी ब्रैकेट क्लोज। आइए बोर्ड मास के नियम को उसी क्रम में सरल करते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड मास के क्रम को लिख लेता हूं। सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद ओ, फिर आएगा टी, उसके बाद एम, ए, एस। तो इसी क्रम में चलिए। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट को सरल करेंगे तो हमारे पास जो सबसे छोटा ब्रैकेट है वो है ये वाला। तो सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सरल करेंगे। चलिए, और पूरी की पूरी लाइन जैसी लिखी है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। मतलब 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस, आइए इस ब्रैकेट को सरल करिए। 18 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 13 और जो ब्रैकेट हमने एक सरल कर दिया है, मतलब छोटा ब्रैकेट सरल कर दिया है, इसे हटा देंगे। अगली लाइन में चलते हैं। 14 माइनस 4 प्लस, अब मझले ब्रैकेट की बात करिए। इसके अंदर लिखा है 16 माइनस 13। तो 16 में से जब 13 माइनस किया जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। हमने मझला ब्रैकेट भी सरल कर दिया। आइए उसके बाद फिर आता है 14 माइनस, यहाँ देखिए अब 4 में 3 को जोड़ना है। 4 में 3 को जोड़ेंगे, हमारे पास बचेगा 7। हमने धीरे-धीरे करके सभी ब्रैकेट सरल कर दिए हैं। तो 14 में से अब हमें घटाना है 7। तो 14 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 7। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस बार हमारे पास 121 भाग ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 का ब्रैकेट 18 माइनस 15 सभी ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सरल किया जाएगा? बोर्ड मास के नियम को दिमाग में रखेंगे, बोर्ड मास का नियम हम इसमें लगाएंगे। बोर्ड मास के नियम से ही ये सारे के सारे सरल किए जाते हैं। चलिए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बोर्ड मास, जिससे हमें ध्यान रहे हमारा क्रम क्या होना चाहिए। पहले आता है बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, फिर आएगा एम, ए, एस। ये बोर्ड मास का हमारा क्रम है। इस क्रम में सबसे पहले आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ध्यान दीजिए सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है। सबसे छोटे ब्रैकेट से सबसे बड़े ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट सरल करेंगे, बाकी पूरी संख्याओं को ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। और ध्यान दीजिए ओ से बनता है ओफ, ओफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। यानी कि 3 के बाद लगाएंगे गुणा। इस का के स्थान पर हम लिख देंगे गुणा, और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसे घटाएंगे क्योंकि घटाने का चिन्ह लग रहा है। 18 में से जब 15 को घटाया जाएगा तो आएगा 3। अब हमने छोटा ब्रैकेट सरल कर दिया है तो उसे नहीं लगाएंगे, उसे हटा देंगे और बाकी जो ब्रैकेट बचे हैं उन्हें लिख देंगे। आइए आगे। 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट अब हमें सरल करना है। मझला ब्रैकेट सरल करने के लिए सबसे पहले 14 माइनस, ध्यान दीजिए 3 की 3 में गुणा हो रही है तो पहले गुणा करिए। मतलब ब्रैकेट के अंदर भी हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
अब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर देखिए मझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं, इनमें भी बोर्ड मास का नियम लगता है। यहाँ पर अंदर और कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये हट जाएगा, का चिन्ह नहीं है तो का भी हट जाएगा, डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह नहीं है तो वो भी नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पहले गुणा की जाएगी, उसके बाद एडिशन नहीं है तो एडिशन नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्शन घटाने का है तो घटाएंगे, मतलब पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर घटाएंगे, ये नियम हम लगाएंगे। चलिए, तो 3 की जब 3 में गुणा की जाएगी तो ये आएगा 9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 भाग 16 माइनस 14 में से जब 9 को घटाया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 बराबर 121 भाग, अब हमारे पास 16 में से 5 घटाना है, 16 में से 5 जाएगा तो बचेगा 11 बराबर 121 भाग, हमारे पास हो गया 11, मतलब 11 से 121 में भाग करना है और भाग करने के पास हमारे पास बचेगा 11 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अब हमारे सामने है 3 माइनस ब्रैकेट 3 फिर से ब्रैकेट -3 ऊपर लगा है रेखीय ब्रैकेट और सभी ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार की जटिल समस्याओं को कैसे सरल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोर्डमासी लिख लीजिए, जिससे क्रम से सरल करने में आसानी रहे। BODMAS। सबसे पहले आता है बी से बनता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं 4 तरीके के, रेखीय, छोटा, मझला और बड़ा। इनको इसी क्रम में सरल किया जाता है। 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस, अब हम इस 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा, हमारे पास आएगा 0। बाकी सभी ब्रैकेटों को क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर से 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस, अब हम छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे तो 3 में से जब 0 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस फिर से बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, अब मझले ब्रैकेट को सरल करेंगे तो 3 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 0। फिर से मझला ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, अब हमारे पास आता है 3 माइनस, 3 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब लास्ट में हमारे पास बचता है 3 माइनस 3 और 3 में से 3 जब हम घटाएंगे हमारे पास आएगा 0, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको बोर्ड मास के नियम लगाना समझ आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।